हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में राउट्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। राउट्स लॉ हमने पढ़ा था कॉन्टेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, जो हमने पीछे पढ़ा था कॉन्टेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। अगर जिसको ये हमारे पास राउट लॉ याद नहीं है तो एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज ले लेते हैं हल्का सा। देखिए राउट्स लॉ क्या था हमारे पास, बिल्कुल ढंग से समझेंगे बेटा, राउट्स लॉ को बिल्कुल जरूर समझेंगे। तो राउट्स लॉ हमारे पास क्या था, ये एक हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास अगर जो इसके अंदर केवल पेवर ए है तो पेवर ए है तो इसकी यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगी, यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर जो इसकी वेपर बनेगी उनका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा इसके अंदर मान लिया वाटर ही वाटर है, बिल्कुल पेवर, तो इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, या पी वाटर, मतलब जब भी हम पेवर को दिखाएंगे तो नॉट लगा देंगे ऊपर। ओके, अब इसी के अंदर हमारे पास मान लिया हमने अब कुछ दो वॉलेटाइल लिक्विड आपस में मर्ज कर दिए। मर्ज कर दिए का मतलब है मैंने बी भी डाल दिया इसके अंदर। अब बी भी डाल दिया, अगर जो बी पेवर स्टेट में होता तो उसका भी वेपर प्रेशर पी बी नॉट लिखता, लेकिन अब दोनों पेवर नहीं है क्योंकि ए और बी को आपस में मिक्स कर दिया। तो ए और बी को जब आपस में मिक्स कर दिया तो अब इनके वेपर प्रेशर को हम पी ए नहीं बोलेंगे, पी ए नॉट नहीं बोलेंगे, पी ए और पी बी बोलेंगे, जिन्हें बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउट्स लॉ क्या था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए। और या इसको कैसे लिख देते हैं हम इसको, या हम इसको लिख देते हैं पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। ये हमने पीछे पढ़ा था और यही राउट्स लॉ है, यही याद रखना है हमेशा। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा यहाँ पर पी बी नॉट इंटू एक्साई बी। ठीक, ये हमारे पास राउट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। एक्साई की क्या होता है, ए का मोलर फ्रैक्शन, एक्साई बी क्या होता है, बी का मोलर फ्रैक्शन। अब इसका टोटल सॉल्यूशन का निकालना है तो क्या आएगा, पी ए नॉट इंटू एक्साई ए और पी बी नॉट इंटू एक्साई बी। अब ये राउट लॉ हो गया किसके लिए, वॉलेटाइल के लिए या नॉन वॉलेटाइल के लिए, तो सबके लिए हो गया, हमेशा के लिए राउट लॉ यही है। इसी से वॉलेटाइल बना लो, नॉन वॉलेटाइल बना लो आप। अब चलिए नॉन वॉलेटाइल के लिए करते हैं इसमें। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि ए तो उड़ेगा लेकिन बी की वेपर नहीं बनेगी। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया ए और उसमें घोल दिया बी। बी अब की क्या डाला, इसमें यूरिया डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, कोई भी ऐसी चीज डाल दी जो नॉन वॉलेटाइल है जिसकी वेपर नहीं बनती है। तो मैंने बोल रखा है कि तीन को आप याद रखेंगे, यूरिया को, सुक्रोज को और ग्लूकोज को, क्योंकि हमने जो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर करने इन तीनों से ही करने हैं बेसिकली। तो मान लिया मैंने इसमें यूरिया डाल दिया तो यूरिया की तो वेपर बनेंगे नहीं। अब वेपर किसकी बनेंगी, यहाँ पर ऊपर करने पर, तो यहाँ पर वेपर बनेगी ए की, जो ए कोई जो हमारे पास ए कोई सॉल्वेंट था उसकी। चलो वाटर है तो वाटर की वेपर बन रही है, इसको हमने पी ए से रिप्रेजेंट कर लिया। क्या इसमें पी भी बनेगी, बी क्या है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है, चीनी है या यूरिया है या सुक्रोज है, उसकी तो वेपर बनेगी नहीं। तो पी बी तो है नहीं, पी ए तो है। ओके, पी ए के लिए क्या फॉर्मूला, यही लगाओ, क्या लगाओ, पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। अभी भी यही चलेगा पी ए के लिए, जो फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पी बी के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, बी की वेपर प्रेशर पी बी नॉट इंटू एक्साई बी। और टोटल के लिए क्या चलेगा, टोटल के लिए भी अभी भी यही चलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, बी की तो वेपर बनी नहीं रही, बी का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको छोड़ दो पी के वेपर प्रेशर को। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इसको तो छोड़ दो, तो पी टोटल क्या बना या पी सॉल्यूशन क्या बना, पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया हमारे पास, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की वेपर बन रही तो ए के लिए ये लगा दिया, बी की नहीं बन रही क्योंकि बी नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया। पहले वाले में नहीं था, पहले वाले में तो दोनों की वेपर बन रही थी, तो पी ए भी बन रहा था, पी बी भी बन रहा था। अब के पी टोटल ये आ गया प्रॉब्लम, तो इसको हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि पी सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का वेपर जो बन रही है उस पर ए पे डिपेंड कर रहा हो, बी पर तो डिपेंड कर नहीं रहा क्योंकि बी की तो वेपर बन नहीं रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर पी हमारे पास टोटल ये आ जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। तो अब इसी से हमने ये फॉर्मूला ये बनाया फॉर ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये टोटल का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट ए फिक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन ए पेवर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर आप इसको कोई आपके पास राउट्स लॉ आता है, आप डायरेक्टली उसको लिख देंगे, यानी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए करके उसको रिप्रेजेंट करके डेफिनेशन उसकी लिख देंगे तो वो भी चलेगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले को।
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है कि P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए, यही आ रहा है ना, P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए, P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, या P ऑफ ए, बोलो ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लूंगा P ऑफ ए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू पी बी तो है ही नहीं, तो यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब एक्साई ए प्लस एक्साई बी इज इक्वल टू 1 होता है, टोटल मोलर फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्साई ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस एक्साई बी, ये भी ठीक, यहाँ पुट कर देते हैं। तो इससे क्या लिख दिया हमने, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्साई बी, तो पी ए क्या बन गया, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्साई बी, इसको इधर ले आया तो क्या बन गया, पी ए नॉट एक्साई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। फिर क्या बन गया यहाँ से हमारे पास, ये एक्साई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला बन गया। एक्साई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, बी कौन है, सॉल्यूट, सॉल्यूट माने नॉन वोलेटाइल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्साई यानी मोलर फ्रैक्शन ऑफ बी माने सॉल्यूट, तो मैंने लिख दिया इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इक्वल टू, किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या चीज है, पीछे मैंने बताया थी पिछले वीडियो में आपको, ये क्या है, ये पी ए नॉट प्योर स्टेट में था और ये किस स्टेट में था, ये प्योर स्टेट में नहीं था, तो ये क्या हो गया, इसमें कमी हुई तो इसे क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जब इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस टर्म्स को कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां लिख दिया मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कभी कभी आप इस फॉर्म में भी राउल्ट्स लॉ को पढ़ सकते हैं नॉन वोलेटाइल के लिए, द मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस राउल्ट्स लॉ को फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। आप राउल्ट्स लॉ को एक बार फिर मैं दोबारा बोल दूं, इसी फॉर्म में आप याद करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्साई बी। अब इसकी फॉर्म में हम इसको ले लेंगे और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम तब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।